मीना और सविता की शादी एक ही घर में हुई है। दोनों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। दोनों की सास सरला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला हैं। लेकिन अपने दोनों बेटों की शादी के बाद सरला का सिर्फ एक ही काम रह गया कि दोनों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सरला के घर उसकी बहन आई। बोली, सरला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी दोनों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सरला बोली, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन दोनों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन दोनों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सरला की बहन बोली, ये बात तो सच है सरला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी अचानक नीना और सविता की लड़ाई की आवाज़ आई। मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। सविता, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा नीना। तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लग ही नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सरला की बहन घबरा गई और सरला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज़्यादा हैं। सरला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सरला की बहन वहाँ से चली गई। सरला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सरला ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, तुम दोनों दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम ये बता दो कि चाहती क्या हो। नीना, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सरला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम दोनों को अलग अलग घर बना कर दूँ। नीना, माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है। आप इस घर पर 4 मंजिला बनवा दो और हम दोनों को दे दो। सरला बोली, मैंने अपने दोनों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे दोनों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम दोनों में से किसके पास रहूँगी। सरला की ये बातें सुनकर दोनों बहुएं चुप हो गईं। दोनों में से कोई भी सरला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी।